हम लोगों को भारत या इंडिया ही कहना चाहिए कि आपने देखा हो जब भी हम पासपोर्ट बनवाते हैं तब या फिर इंडियन करेंसी है उसमें हिंदुस्तान क्यों नहीं है या फिर उसमें और कुछ क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा इंडिया है वो सेक्युलर कंट्री है, इसलिए किसी भी धर्म मजहब संप्रदाय को बढ़ावा नहीं राष्ट्र देता है। जय भीम, नमस्कार। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल के बारे में, जिसको हिंदी में प्रस्तावना या उद्देशिका भी कहते हैं। तो मैं अभी इसके बारे में बताने जा रही हूँ, प्रस्तावना के बारे में या प्रियम्बल के बारे में। किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन उसकी प्रियम्बल उसकी की होती है, उसकी चाबी होती है, तो उसी से तय होता है कि किसी भी संविधान के अंदर क्या होगा। संविधान की पवित्र बुक के अंदर क्या क्या होगा, तो उसका निचोड़ जो है वो ऊपर ही दिया हुआ होता है प्रियम्बल में कि क्या क्या इसके अंदर होगा। तो मैं बताती हूँ। प्रियम्बल में बताया गया है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, three types of justice: social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. अब मैं हिंदी में बताऊंगी कि भारत का संविधान और उद्देशिका क्या है। अब मैं ज़रा इसको पढ़ती हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित है। दूसरा संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3/1/1977 से राष्ट्र की एकता के स्थान पर स्थापित है। तो ये कुछ इसमें संशोधन किया गया था इसकी प्रियम्बल में। अब मैं पढ़ती हूँ पार्ट फर्स्ट, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अनुच्छेद फर्स्ट, संविधान का भाग 1 में कहा गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया है, नॉट हिंदुस्तान। अधिकतर हम लोग पॉलिटिशियंस या अन्य बिजनेसमैन्स को सुनते हैं कि वो लोग हमेशा हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहा करते हैं, जबकि हमारे देश का हिंदुस्तान हो ही नहीं सकता क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हिंदुस्तान है, तो ये कहना ठीक भी नहीं है। तो हम लोगों को भारत या इंडिया ही कहना चाहिए कि आपने देखा हो जब भी हम पासपोर्ट बनवाते हैं
तब या फिर इंडियन करेंसी है उसमें हिंदुस्तान क्यों नहीं है, या फिर उसमें और कुछ क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा इंडिया है वो सेक्युलर कंट्री है, इसलिए किसी भी धर्म, मजहब, संप्रदाय को बढ़ावा नहीं राष्ट्र देता है। कोई भी सरकार है वो किसी भी धर्म को ना ही बढ़ावा देगी। हाँ, सबका संरक्षण करेगी सरकारें, उनको फंड देंगी, सभी धर्मों का विकास होगा। पर लेकिन कोई भी नेशन के ऊपर कोई भी मतलब धर्म हावी नहीं होना चाहिए नेशन के ऊपर, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, या मोहम्मडन हो, या मुस्लिम धर्म हो, या कोई भी धर्म हावी नहीं होने चाहिए। सबको स्वतंत्रता मिली है, सब अपना अपना विकास कर सकते हैं, अपने अपने कल्चर को अपने कल्चर का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और तो इसलिए आज मैं इतना ही बताऊंगी, क्योंकि कल मैं फिर प्रॉपर तरीके से पार्ट फर्स्ट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताऊंगी। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।